साथियों, दो राज्यों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और दूसरे हरियाणा में। हरियाणा में आपने भी देखा होगा, तकरीबन उसी तरह की घटना घटी दोबारा जो पिछले चुनाव में गुजरात में घटी थी। रात में 12-1 बजे जाकर कांग्रेस जीते जीते काफ़ी पीछे रह गई और भाजपा की सरकार बनी। यही हालत लोकसभा के चुनाव में बाद में हाल फिलहाल में झारखंड में हुआ और उसके पहले बिहार विधानसभा में हुआ। रात के 12-1-2 बजे जब सुबह में हम लोग सो के उठे तो पता चला कि राजद जिसकी सरकार बन रही थी हार गई। हरियाणा में भी तथाकथित हद रूप से चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, यानी एग्जिट पोल की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस और उसके साथी जीत रहे थे, भाजपा बुरी तरह हार रही थी। खैर, एग्जिट पोल में मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि वहाँ भी देखें पिछले लोकसभा चुनाव की बात तो इस बार 400 के पार बुरी तरह धाराशायी हो गया था। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य इस बात की है, जब रुझान आ रहे थे तो 70-75 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही थी और भाजपा बुरी तरह से 15-20 में था, और 10-10:30 के आसपास होते अचानक स्क्रीन पर जो हमारे आया कि चुनाव आयोग का कहना है कि भाजपा आगे बढ़ रही है और तकरीबन बहुमत पे पहुंच चुकी है, और वह काफ़ी समय तक चलता रहा। अंत में यही हुआ कि भाजपा 48 सीटों पर तकरीबन जीत गई है, जबकि कांग्रेस 37, INLD 2, जजपा का सफाया हो गया। भाजपा के साथ रह के लड़ने वालों का यही हश्र होता है, वह निकल जाती है। अदर्स में 3 हैं और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का है 0 है। पता नहीं उसने कितने ऐसे जगहों पे कांग्रेस के वोट काटे जिससे कारण कांग्रेस हारा, मुझे नहीं पता। जम्मू कश्मीर की बात मैं बता चुका हूँ, भाजपा को 29, कांग्रेस को 6 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, PDP को 3, यानी अब NC की सरकार बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक वहाँ के जनता की बात है, उनके हर रास्ते फांसीवाद के खिलाफ प्रतिरोध का बंद हो चुका था, इंटरनेट बंद था। 10 वर्षों के बाद चुनाव हुआ, हर तरह से पुलिस और सेना के द्वारा उनका दमन किया गया, उनके अधिकारों को छीन लिया गया, उनके जो भी रोजगार थे खत्म कर दिया गया, और यह वहाँ पे 69% के आसपास मतदान हुए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है पिछले कई दशकों में। और संभवतः जनता को ये लगा, खासकर कश्मीर के जनता को, कि यही एकमात्र उनका साधन है फांसीवाद के खिलाफ लड़ने का, जो कि सच्चाई नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से ताकत लगाई। जम्मू में भाजपा को अधिक सीट मिला है, वहाँ पे धर्म के नाम पर लिया। दोस्तों, यदि चुनाव में धांधली ना भी होता है EVM के द्वारा, तो धांधली पहले भी होते थे। बैलेट पेपर गायब हो जाते थे, एक ही आदमी बैठकर 10 नहीं सैकड़ों पर ठप्पा लगाता था। आज भी चल रहा है। EVM के द्वारा जो भी काउंटिंग होती है, यदि 100 लोगों ने वोट दिया है तो 150 की गिनती होती है। कहाँ से आते हैं पता नहीं। लेकिन इसके बाहर भी जाए तो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो प्रक्रियाएं होती, कहीं से भी ना स्वच्छ है, ना सुंदर हैं, ना ही प्रजातांत्रिक हैं, बल्कि बिल्कुल फांसीवादी तरीके से है। पैसे का आप देख सकते हैं इलेक्शन के दौरान में जिस तरह से पार्टियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता है और दूसरे सदस्यों को किस तरह से दबाया जाता है इसी के द्वारा, दूसरे अन्य दलों के द्वारा। बसपा की हालत आप देख चुके होंगे, वही हालत AIMIM का, यानी ओवैसी की पार्टी का, किस तरह से ये लोग वोट काटने की राजनीति करते हैं। और यदि स्वच्छ और सुंदर हो भी जाता है, निष्पक्ष हो भी जाता है, इससे कहीं से भी समाज में उस बदलाव की आप उम्मीद ना करें जिसका आप ख्वाब देखते हैं, जिसकी चाहत करते हैं और इसके लिए आप वोट देने जाते हैं। मैं चुनाव प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसके पक्ष में हूँ, बल्कि मैं उस प्रक्रिया का कर रहा हूँ जिसके द्वारा समाज में एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव हो, जिसके तहत यहाँ के जनता को 100% रोजगार मिल सके, हर को बराबर का अधिकार मिले शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में, किसी भी जाति और धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद ना, और वह इस आज के चुनाव से चुनाव तक की प्रक्रिया में संभव नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, मैं पहले भी इस विषय पर बहुत बातें कर चुका हूं। वैसे मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का जो चुनाव प्रक्रिया हुआ है वह कहीं से भी स्वच्छ नहीं है, खासकर हरियाणा में। इस तरह की घटनाएं अब लगातार बारंबार हो रही है, और जहाँ तक वह विपक्षी दल हैं जो ख्वाब देख रही हैं सत्ता में आने का और 2029 में भाजपा को हराने का, वह भी अब इसका विरोध करने के लायक नहीं रह गए हैं। जहाँ तक CPI, CPM
ML लिबरेशन वगैरह हैं, जितने भी ये सब हैं, SUCI, RSPI ML, इससे मुक्त नहीं है। वह भी इलेक्शन सेंट्रिक है, यानी इसी चुनावी प्रक्रिया में इसी का ख्वाब देखते हैं, इसी की बातें करते हैं, इसी का प्रचार करते हैं और इसी में लगे रहते हैं कि और क्या होता, ये ना होता तो वो होता, ये करते तो वो होता, वगैरह वगैरह, और आगे के ख्वाब देखते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन यानी भगत सिंह के विचारों का परिवर्तन, उनके पार्टी यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी एसोसिएशन, जिसके कमांडर चंद्रशेखर आज़ाद थे और जिसमें राजगुरु अशफाक उल्लाह और दूसरे महान नेता थे, उनके विचारों को हम फिर से स्थापित कर और जनता के बीच में जाकर एक सही क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं। इनकलाब।